हेलो एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। मैं यहाँ पर आपसे इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव की बात करूंगा। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ऐसे फंक्शन जहां एक्स और वाई टुगेदर कंबाइंड फॉर्म में दे रखे हों, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे फंक्शन को नाम दे रहा हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन का। अब बात आती है कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। कुछ नहीं, सिंपली कह सकता हूं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, यू नो दैट कि y कांस्टेंट तो है नहीं, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो प्रॉब्लम तो कोई है नहीं। बस जहां जहां डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड राइट डेरिवेटिव ऑफ y एज व्हाट dy/dx। आप पूरे फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो और जहां जहां y का टर्म इन्वॉल्व होगा वहां पर आप क्या लिख दोगे, dy/dx। लास्टली सारे के सारे डेरिवेटिव को टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy/dx। ठीक है ना। तो कोई खास डिस्कशन वहां पे है नहीं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी मेरे पास और भी है। एक तो मैं तुम्हें ये बता दी कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, y के टर्म इन्वॉल्व होंगे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अननेसेसरी कंफ्यूजन ना हो। मुझसे किसी ने कहा डिफरेंशिएट करिए, ये सोच के नहीं लिखा है कि वहां पर x और y के टर्म अलग होंगे नहीं होंगे, सब बातें दिमाग में नहीं है, बस इसको डिफरेंशिएट करना है। करता हूं डिफरेंशिएट। x इंटू y का डेरिवेटिव, y इंटू x का डेरिवेटिव, डन। छोटा सा ही सवाल लिखा है मैंने जान के, वहां पर कुछ बहुत सारी बातें नहीं करनी है। सिंपल एक बार लाइन आपको बतानी है कि अगर कोई फंक्शन आपके सामने लिखा है जहां पर आपको पता है कंफर्मली x और y वेरिएबल है, डिफरेंशिएट करते चले जाओ। जहां y आएगा उसको वेरिएबल मानो और जहां जहां उसका डेरिवेटिव लिखना होगा वहां क्या लिखोगे, dy/dx। करेक्ट। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। छोटे सवाल में एक पॉसिबिलिटी और बात कर लेते हैं। ये भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी है, इसको नॉर्मली भी बच्चों को यूज करने को बोलता हूँ। नॉर्मली आई विल रिकमेंड सेकंड वन। और सेकंड ये है कि dy/dx निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिए x के रेस्पेक्ट में और पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिए y के रेस्पेक्ट में। जो भी फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो y कांस्टेंट है और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो x कांस्टेंट है। तो जो आपका डेरिवेटिव है वो निकालने का सेकंड मेथड ये है कि आप पूरे फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर डालो तो del phi अपॉन del x मिल जाएगा, इसको del बोलते हैं। और पूरे फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर डालो तो आपको del phi अपॉन del y मिल जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दिए तो दिस कैन बी आल्सो अ मेथड। जैसा कि मैंने कहा कि मैं सेकंड यूज करता हूं, नॉट अ प्रॉब्लम। आप दोनों में से कोई भी यूज करिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। दोनों बातें सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि सब बात आपको क्लैरिफाई हो जाए अच्छे तरीके से, वहां पर क्लैरिफिकेशन हो जाए। ठीक है। जिससे सेम सवाल चल रहा है, डेरिवेटिव निकालना, x sin y प्लस cos x इक्वल टू 3। सेम सवाल, डेरिवेटिव वैल्यू निकालनी है। दोनों मेथड है। मेथड वन बताता हूं आपको। यह डेरिवेटिव x इंटू cos y इंटू y डैश प्लस sin y इंटू 1 माइनस sin x इक्वल टू 0। पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में। यहां प्रोडक्ट 2 लगेगा क्योंकि sin y वेरिएबल है और बात हुई मेरी पूरी। y डैश की वैल्यू आ गई sin x माइनस sin y अपॉन x cos y। राइट। पॉइंट नंबर 2 पे मेथड 2 भी ऐसा ही है। मेथड 2 मेरा ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव वाला कि dy/dx की वैल्यू होगी, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करता हूं। x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो y कांस्टेंट मानूंगा, लिखने जा रहा हूं
माइनस ऑफ साइन बाई एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का सब डेरिवेटिव कर रहा हूं, माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई, एक माइनस बाहर आता है फॉर्मूले में देखिएगा, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव करना है बाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, 0 0 एक्स इंटू कॉस बाई। ऑब्वियसली मैंने बार बार बोला कि सेकंड वाला बहुत अच्छा है, सेकंड वाले को ही नॉर्मली मैं यूज करने को बोलता हूं बच्चों से, रिकमेंड करता हूं, बट पॉइंट ये है कि आपको दोनों आने चाहिए, तो मैंने दोनों बोले हैं। आप कभी भी डिफरेंशिएट कर सकते हो किसी भी फंक्शन को इम्प्लिसिट टाइप में। एक आध एग्जांपल मैं तुम्हें और दे दूं तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। x is to y plus y is to x equal to 2, then find dy by dx। आपको डेरिवेटिव निकालना है, कुछ दे रखा है आपके सामने, चले नॉर्मली तो मैं सेकंड मेथड ही लगाऊंगा आपके सामने, सेकंड ही लगाऊंगा पहले, और आप डिस्कस करोगे तो सेकंड फर्स्ट लगा दूंगा। माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब एक्स के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करोगे न्यूमरेटर में, राइट, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो y को मानोगे कांस्टेंट, y कांस्टेंट है तो y इंटू एक्स इज टू y माइनस 1 इसका डेरिवेटिव, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, y कांस्टेंट है तो y इज टू एक्स ln बाई, यहां पर फॉर्मूला लगाया मैंने x इज टू n का, और यहां फॉर्मूला लगाया मैंने a रेज टू x का डेरिवेटिव। x इज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स इज टू n माइनस 1, n इंटू एक्स इज टू n माइनस 1, और यहां फॉर्मूला लगाया मैंने a रेज टू x का, उसका डेरिवेटिव होता है a रेज टू x ln a। तो सुनो, x रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने जा रहे हैं पार्शियली, x रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ये होगा, और y कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव भी होगा। एक बात पूरी, दोबारा से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं अब y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने जा रहा हूं, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, x कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव तो ऑब्वियसली अच्छा मेथड है, एक ही लाइन में हमने डेरिवेटिव लिख डाला उसका, राइट। और ऐसे अगर हमें ना लिखना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आराम से लिख पाता हूं मैं लिखता हूं ऑब्वियसली वेरिएबल इज टू वेरिएबल है तो आई हैव टू राइट, आई हैव टू इंट्रोड्यूस लॉग, और आई कैन से ई, मैं ई लिखता हूं, ई इज टू बाई ln x, ई इज टू x ln y, ये 2 है, करो डेरिवेटिव, ई इज टू बाई ln x, y इंटू 1 बाई एक्स प्लस ln x इंटू बाई डैश प्लस ई इज टू x ln y, x इंटू 1 अपॉन y इंटू बाई डैश प्लस ln y। सी बस आगे की ड्यूटी हमारी ये है कि यहाँ डेरिवेटिव के टर्म्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह डेरिवेटिव आया है, एक डेरिवेटिव का टर्म ये है, एक डेरिवेटिव का टर्म ये है, लिखता हूं x इज टू बाई इंटू बाई बाई एक्स ln x बाई डैश प्लस बाई इज टू x बाई डैश अपॉन बाई ln y इक्वल टू 0, ठीक है। बाई डैश के टर्म निकालने जा रहा हूं अलग से, बाई डैश का टर्म x इज टू बाई ln x बाई डैश का टर्म x इंटू बाई डैश टू x माइनस 1 बाई डैश टू x माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ ये वाला टर्म बाई इंटू एक्स इज टू बाई माइनस 1, एक्स इज टू बाई माइनस 1, ये वाला टर्म बाई इज टू एक्स ln y।
यहां से y डैश की वैल्यू आ जाएगी, आ चुकी है इन पे, माइनस ऑफ y इंटू एक्स इज टू y माइनस 1 y डैश टू x ln y डिवाइड बाई x इज टू y ln x प्लस x इंटू सेम एज दिस। करेक्ट। खैर ये सब बताना मेरा पर्पज नहीं था, मेरा पर्पज ये है कि आप दोनों चीजें सीख लो, आपको दोनों बातें अच्छे तरीके से आती हों, नॉर्मली डिफरेंशिएट करना भी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है। आप समझने की कोशिश करो, जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है 3 से लेके 4 मार्क्स में आए, 3 से लेके 4 मार्क्स में आए तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप ये लिखोगे, ऑब्वियसली दूसरा वाला मेथड लगाओगे, ये मेरा मोटिव है और कुछ नहीं। दोनों बातें बता दी आपको, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करना है, नॉर्मली डेरिवेटिव करिए, उससे बेटर है पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज करिए। करेक्ट पॉइंट है, बाकी नेक्स्ट बात करेंगे।